कहा कि हाँ, अयोध्या की स्त्रियां तो बड़ी अच्छी है जो खीर खाती है, बालकों को जन्म देती है, पर जनकपुर की स्त्रियां तो इतनी कराम आती है कि खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धरती फटने से ही छोकरियां जन्म ले ले। धरती फटे एक छोकरी पैदा हो जाए। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा तो जनकपुर की स्त्रियों ने कहा, बाप रे, बड़े भाई तो बड़े सीधे हैं, छोटे तो बड़े तेज है, इन्होंने तो सारी पोल खोल दी। सभी भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और इतना सुंदर भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन कि कोई भोजन से उठना ही नहीं चाहता। इतना समय कथा में नहीं लगता जितना भोजन में। साची बात छे खोटी छे? તમે જો કથા વિશ્રામ હોય પછી કથામાં મન નહીં લાગે, पर भोजन में बहु मन लागे। कथा ध्यान से नहीं सामने कोई, पर भोजन नो एक ग्रास नीचे नहीं पड़ी जाए। तो भोजन ध्यान से ही करना चाहिए। सभी ने भोजन किया, अब सभी को पान खिलाए, मुखवास खिलाया, पूजन किया गुरु वशिष्ठ का, दशरथ जी का, महाराज जनक ने, विवाह हुआ, सभी प्रसन्न थे। लेकिन रामायण में वर्णन है कि जनकपुर में बारात धनतेरस के दिन आई थी। आप जानते हो दीपावली से पहले धनतेरस का दिन आता है, जिस दिन हम बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, धातु आदि। तो धनतेरस के दिन जनकपुर में बारात आई, विवाह हुआ, मार्ग शीर्ष सुधी पंचमी के दिन। लेकिन विदाई कब मिली? वसंत उत्सव होने के बाद। अभी धनतेरस आने वाली है, सोचो उस दिन बारात आई और विवाह हुआ मार्ग शीर्ष सुधी पंचमी के दिन, अर्थात नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में वो तिथि आने वाली है जब भगवान का विवाह हुआ और विदाई मिली वसंत उत्सव होने के बाद, जो 15 फरवरी का वसंत उत्सव है। कितने दिनों के बाद? इतने दिनों अयोध्या वासी जनकपुर में रहे, लेकिन आजकल रात को जाते हैं, सुबह वापस। अभी तो रुकते भी नहीं, जब फेरों का समय हो तो बस दूल्हा दुल्हन और उनके दोनों फैमिली, दूसरा कोई नहीं होता है। बाकी सब भोजन करने जाते हैं, उसी टाइम पर जाएंगे। दावत कब शुरू होगी? 8 बजे। 8 बजे खाएंगे, 9 बजे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था आज आए और कल चले गए, जैसा कि आजकल होता है। और यहां तो वो पोस्ट कोड चलता है ना, एड्रेस दे दो जहां पर आपने वो हॉल बुक किया हो वेडिंग के लिए, वहीं पहुंचेंगे सीधा। लेकिन अयोध्यावासी जनकपुर में रहते हुए इतने दिन बीत गए, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, और कार्य बहुत बिगड़ गए थे। इसीलिए अब चलना चाहिए वापस अयोध्या, और रानियां भी प्रतीक्षा में होंगी कब मेरी बहू मेरे घर में प्रवेश करे। इसीलिए विश्वामित्र जी को कहने लगे, हे मुनिवर, आप जनक जी को कहो कि विदा दें। महाराज जनक के पास गए विश्वामित्र जी, कहा कि जनक, दशरथ जी वापस जाना चाहते, आप उन्हें विदा दें। और जैसे विदाई की बात सुनी तो महाराज जनक के आंखों से अश्रु बहने लगे। इतने दिनों तक आनंद मिला, हमने सानिध्य प्राप्त किया और मुझे विदाई देनी पड़ेगी। जैसे हम 9 दिनों तक कथा का रसपान करें, वही समय 11 बजे आए, 2 बजे जाए, लेकिन 10वें दिन हमारे मन में याद आएगी, हम मिस करेंगे कि 9 दिनों तक इतना आनंद किया और आज कुछ भी नहीं।
ऐसे जनकपुर के लोगों को भी दुख हुआ। इतने दिनों तक अयोध्या के लोग साथ रहे, लेकिन अब विदाई देनी पड़ेगी। महाराज जनक ने रोक लिया, कहा विदाई आज नहीं कल दूंगा। देखो एक बात मैं बताऊं, किसी के घर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। नहीं, बुरा मत मानना। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो 1 महीने रुकने वाले थे, और यहां बोल रहे 3 दिन से ज्यादा नहीं। 3 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रुकना चाहिए वो मैं आपको बताती हूं। पहले दिन जाओगे, बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान होगा। दूसरे दिन रुकोगे, थोड़ा कम, लेवल थोड़ा 1 लेवल घट जाएगा। तीसरे दिन रुकोगे, उससे भी कम, और चौथे दिन रुक गए तो क्या होगा? समझ में नहीं आया? हिंदी में बोलो। नहीं, बताओ आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बताती हूं, ध्यान रखना। तीसरे दिन तक ठीक है, अगर चौथे दिन रुक गए तो उन्हीं के यहां कोई और मेहमान आए, आपसे कहेंगे आप तो घर के ही हो, 2 कप चाय बना लाओ। हम बैठ के बातें करें, आप थोड़ा, और आपको चाय बनानी पड़ेगी। और वैसे भी 3 ही चीजें बाकी रह गई हैं, नोट कर लेना। अभी कुछ बाकी नहीं है, 3 चीजें बाकी है, चाय, हाय और बाय। सुबह को उठो, क्या कहते हो? बेड टी चाहिए। आज सुबह से बेड टी नहीं पी हमने, आज चाय नहीं पी, आज पूरा दिन खराब हो गया। तो सुबह उठोगे, चाय 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 चिल्लाना शुरू। पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब उठो तो अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमोलेत गोविंदा, प्रभाते, जोर थी बोलो, प्रभाते। पर अब ऐसा नहीं है, प्रभाते कप दर्शनम, कर नहीं, कप का दर्शन होना चाहिए। आंख खुले, सामने दर्शन हो, एक अच्छी सी प्लेट हो और उसमें एक प्याली हो, गरम गरम चाय। तो सुबह को चाय, दिन में हाय हाय करते हैं, इसको हाय उसको हाय, घर में सामान खत्म हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, हाय हाय करेंगे। और रात में तो 3 चीजें बाकी है। कौन सी? खबर छे? જોરથી બોલો। તમે ટેક્સ લગી છે બોલવાનું? શરમ આવે છે? कोई बात नहीं। तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, पर कुछ लोग आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेते। एक कहानी में सुनाऊं। एक व्यक्ति की शादी हुई, दोनों पति पत्नी रह रहे थे, अचानक में एक महानुभाव उनके घर आ गए, अतिथि, बिना अतिथि के। एक फिल्म देखी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे, वो फाइन है, तमें जो। तो अतिथि आ गए घर में, क्या करे, पहले दिन स्वागत हुआ, दूसरे दिन रुके, थोड़ा कम हुआ, ऐसे रहते रहते 15 दिन बीत गए। अभी हमारे घर कोई रुके और एक बार हमें कह दे कि हम इस डेट को जाएंगे तो थोड़ी संतुष्टि रहती है, चलो इस डेट को तो चले ही जाएंगे। और कोई जाने का नाम ही नहीं ले तो पता नहीं कब जाएंगे। तो वो अतिथि जब आए तो दोनों पति पत्नी बड़ा स्वागत करे, बड़ी अच्छी तरह से उनको रखे, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले। अब दोनों तंग आ गए।
कोशिश करे कैसे घर से निकले, तो रोजाना नए नए नाटक करते बाहर भेजने के, सब बेकार। एक दिन क्योंकि वो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो सुबह सुबह घूमने के लिए गए, तो दोनों पति पत्नी ने सुबह सुबह लड़ाई का नाटक बनाया, झगड़ने लगे बड़ी जोर जोर से। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, सब झगड़ने लगे। वो घूम करके वापस आए और देखा कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। तो उनको लगा शायद ये मेरी वजह से झगड़ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग में आया, हो सकता है मुझसे परेशान होकर लड़ रहे हैं। पर बड़े चालाक थे, तो विचार किया कि मेरी वजह से लड़ रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, कि वास्तव में झगड़ रहे, देखना चाहिए। इसीलिए देखने के लिए अपनी अटैची उठाई, बैग उठाया, गेट के बाहर छुपकर देखने लगे। और जैसे वो गेट के बाहर निकले, तो वो दोनों लोग झगड़ रहे थे। वो व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्यों रोती है, मैं तो झूठ मूठ को तुझे मार रहा था। तो उस स्त्री ने कहा, मैं कौन सा सच में रो रही थी, मैं भी तो झूठ मूठ में रो रही थी। इतनी में वे बाहर से आए और कहने लगे, मैं भी तो झूठ मूठ को गया था, मैं कौन सा सच में गया। तो 3 दिन से ज्यादा नहीं, हमें तो 9 दिन रुकना पड़ता है, मजबूरी है। पर ऐसा नहीं, सब ऐसे नहीं होते। आप रुक सकते हो, रुकने वाला महाराज दशरथ जैसा होना चाहिए और रोकने वाला महाराज जनक जैसा। तो आप 1 महीने क्या 1 वर्ष भी रुक सकते हो, कोई चिंता की बात। और आज अयोध्या वासियों को कितना समय हो गया, लेकिन कभी महाराज जनक को लगा ही नहीं। पर आज क्योंकि कार्यों को करना है, इसलिए अवध के लोगों ने प्रार्थना की, विदाई दे। महाराज जनक के नेत्र भर आए विदाई का नाम सुनते ही। मेरे भाई बहन, विदाई शब्द ही ऐसा है, कहीं भी प्रयोग करो तुरंत नेत्रों से जल बहना शुरू। चाहे वह कन्या की विदाई हो, चाहे जगत से विदाई हो, चाहे घर से विदाई हो, जो भी हो, विदाई है ही ऐसा शब्द। महाराज जनक जब रोने लगे तो समझाते हैं विश्वामित्र, राजन आप रो मत, क्योंकि जो आता है वो जाने का पहला कदम तैयार करके आता है। आप इंडिया जाओ तो पहले रिटर्न टिकट कराओगे, रिटर्न कब होना है। हम कहीं भी जाएंगे तो आने की डेट पहले निश्चित करेंगे, इतनी तारीख को हम आएंगे। ऐसे ही जो इस संसार में आता है वो जाने का कदम तैयार करके आता है। रात हुई है तो दिन होना ही। एक सूफी संत ने बहुत सुंदर शेर लिखा, पंक्तियां लिखी। शायद इसी का नाम ही है दुनिया, शायद इसी का नाम ही है दुनिया, कि कोई आ रहा है कोई जा रहा। शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई आता है कोई जाता है। इधर एक दुल्हा घोड़े चढ़ रहा है, यहां पर कोई घोड़े पर सवार होकर निकल रहा है, तैयारी में है। इधर एक दुल्हा घोड़े चढ़ रहा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। यहां कोई घोड़े पर बैठकर सवार होकर निकल रहा है और वहां कोई जनाजे पर सवार होकर निकल रहा है। इधर वाह वाहे उधर ठंडियां है, इधर कोई गा रहा है उधर कोई रो रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, कि कोई आ रहा है कोई जा। इसी का नाम है दुनिया, आना जाना ये तो लगा रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये एक पासे की तरह है, जैसे लूडो गेम में जो पासा होता है,
आप पासे को हिलाओ तो कभी 6 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा। ऐसे ये पासा, अगर पासा पलटा तो दुख, पासा पलटा तो सुख। ये चलता रहता है, एक दूसरे से जॉइंट है, जो हटने वाला नहीं। इसीलिए दुखी ना हो, विदाई दे। सारे जनकपुर में सूचना मिली कि कल बारात की विदाई है। रात्रि में लोग सोए नहीं और प्रातः काल जनक के द्वार पर सबने डेरा डाल लिया। महाराज जनक सभी सामग्रियों को भरवाते हैं रथों में जो दहेज में दी थी। भले जानकी साक्षात लक्ष्मी थी, लेकिन पुत्री थी जनक की, इसीलिए दहेज में बहुत सारे दास दासियां दी। वस्त्र आभूषण महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भेजा कि जाओ अपनी सभी सास माताओं से विदा लेकर के आओ, और विदा लेने के लिए गए भवन में। प्रणाम किया भगवान ने सभी को और कहने लगे, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, राहु अवधपुर चहत सिधाए, श्री राम जय राम जय जय राम। राहु अवधपुर चहत सिधाए, श्री राम जय राम जय जय राम। विदा होन हित अमहि पठाए, श्री राम जय राम जय जय राम। मात मुदित मन आय सुदेहु, श्री राम जय राम सभी बोले जय जय राम। बालक जानी करहु नित नेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। मात मुदित मन आय सुदेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। बालक जानी करहु नित नेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम हरि बोल, दोनों हाथ उठाकर जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान इतनी प्यारी वाणी से बोलने लगे कि हम इतने दिनों तक जनकपुर में रहे और हम बहुत दिनों तक कहीं रहे तो कुछ गलती भी हो जाती है, इसीलिए हम आपके पास रहे इतने दिनों तक। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करे, अपना बालक समझ कर के हम पर प्रेम रखे। मात मुदित मन आयुष दे, बालक जानी करो नित नेहु, अपना बालक समझकर हम पर अपना प्रेम बनाए रखे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। लेकिन अवध में मेरी माताएं अपनी पुत्र वधुओं को देखे, उन पर लाड़ करे, प्रतीक्षा में होंगी, इसीलिए आप उन्हें विदा दें। और इतने प्यार से भगवान बोले तो रानियां व्याकुल हो गई और मन में विचार करने लगी कि हमारी नजर ना लग जाए। ऐसे मन में विचार करती है, इतनी प्रेम से भगवान ने बोला कि आप हमें विदा दो। भगवान को विदा कौन देना चाहेगा? आप चाहोगे?
जनकपुर की स्त्रियां, सभी सास माताएं, सुनैना आदि, मन में तो यही कि आप हमेशा यहां रहो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए विदा देनी पड़ेगी। मां सुनैना चारों पुत्रियों को तैयार करती है विदाई के लिए, और आज चारों पुत्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देती है। नारी धर्म क्या है? देखो, नारी धर्म की शिक्षा रामायण में बहुत जगह दी गई। अनुसुईया भी जानकी को नारी धर्म के विषय में बताती है। मां सुनैना भी अपनी पुत्रियों को नारी धर्म के विषय में बताती है। और हमारी पुत्री जब विदा हो तो हमें भी उसे समझाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कैसी शिक्षा देनी चाहिए ये मानस हमें सिखाती है। इसीलिए ध्यान रखो, मां सुनैना ने जो शिक्षा दी, मां अनुसुईया ने जो शिक्षा दी, वो वास्तविक नारी धर्म की शिक्षा है। मां सुनैना कहती है, बेटी तुम जिस वंश में जा रही हो, तुम जिस कुल में, जिस घर में जा रही हो, वो बहुत बड़ा है। कभी उस कुल की मर्यादा को मत तोड़ना, उसको नष्ट मत करना कि मैं जो चाहूं वो नहीं हो, ऐसा नहीं। वो कुल की मर्यादा जो कहे वही करना। अगर कोई परेशानी, कोई विपत्ति आए तो किसी कोने में बैठ कर के रोना, लेकिन मर्यादा मत तोड़ना। हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, जिस कुल के पुत्र महान होते हैं, वो पुत्र सिर्फ अपने और अपने पिता के कुल का ही उद्धार करते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में जिस कुल की पुत्रियां महान होती है, वो पिता, पति और अपना तीनों कुलों का उद्धार करती है। तुम भी वही करना। मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करना, अपने परिवार की, सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। कभी भी उनके रास्ते से अलग मत होना। पति के पद चिन्हों पर चलना। पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वही ईश्वर की तरह उसको पूजना। लेकिन जब आज बेटी विदा हो तो कैसी आप शिक्षा देते? क्यों हंसने लगे आप लोग? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। दाल में कुछ काला है। वो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आप लोग क्यों हंसे? कैसी शिक्षा देते आजकल? इसीलिए शिक्षा देते हैं जब बेटी विदा हो, बेटी मैंने जो तेरे दहेज में सामान दिया है ना, बड़ा महंगा है, संभाल कर रखना। ड्रेसिंग टेबल बड़ी महंगी आई है, ये बेड बड़ा महंगा, दूर से जर्मनी से मंगवाया, अमेरिका से फ्रिज मंगाई, टीवी मंगाया, संभाल कर रखना, तोड़फोड़ मत करना। और एक नई बात, किसी से दबकर मत रहना, किसी की सुनना मत, किसी की बात तो मानना ही नहीं। परेशान बिल्कुल चिंता मत करना। और हमने तुझे फोन दिया है ना, वो तू बस एक मिस कॉल कर देना। कॉल की जरूरत नहीं, मिस कॉल कर देना, और हम तुझे तुरंत तेरे पास आएंगे और जो भी परेशान करे उसके ऊपर मुकदमा लगवा देंगे। लेकिन डरना मत, किसी की मत सुनना। देखो, यम वाले काल से तो बच सकते हैं, लेकिन मिस कॉल से नहीं बच सकते। तो समझाते हैं, लेकिन धन्य है मां सुनैना जो चारों पुत्रियों को नारी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और महाराज जनक महल में गए, सारे कार्यों को पूरा करके देखते हैं कि चारों पुत्रियां विदा हो रही हैं।
चारों पुत्रियां प्रणाम करती है, लेकिन आज महाराज जनक की दशा बालक की तरह रोने लगे। महल के खंबे को पकड़ करके, जैसे बालक जब उसकी मां दूर हो तो रोता है, ऐसे ही पुत्रियों को विदा होते देख महाराज जनक की दशा। आज ज्ञान की मर्यादाएं टूट गई। महाराज जनक साधारण व्यक्ति नहीं थे। श्रीमद् भागवत में जिनकी वंदना, बड़े बड़े ग्रंथों में जिनको प्रणाम, और आज इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष अपनी बेटी की विदाई पर रो रहा है। और जब जनक रोए बिना नहीं रह सकते तो हम और आप क्या चीज। एक समाज में एक नई बात कि पुरुष नहीं रोने चाहिए। अगर कोई जेंट्स रोए तो लोग उसकी निंदा करते, हंसी करते, आलोचना करते हैं। अरे पुरुष होकर के रोते हो। रोना स्त्रियों का काम है, पुरुषों का नहीं। लेकिन एक प्रसंग, एक समय ऐसा होता है जो पुरुष रोते हैं, निंदा करने वाले भी रोते हैं, कोई आलोचना नहीं करता। वो प्रसंग होता है कन्या विदाई का। मेरे भाई बहन, क्यों हम कन्या की विदाई पर रोते हैं? बेटे की शादी हो तो क्यों हंसते हैं, क्यों नहीं रोते? क्योंकि पूरे घर को पिता चलाता है, संभालता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है। घर में टीवी भी होना चाहिए, सोफा भी होना चाहिए, हीटर भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पूरे घर को संभालता है। पर उसी पिता को सिर्फ पुत्री संभालती है। क्योंकि बाहर से आए, आपने देखा कभी बेटे ने पूछा कि पिताजी पानी लाऊं? अपने रूम से भी नहीं निकलेगा। आपको प्यास लगी तो आप खुद ले लो। लेकिन बेटी अगर होगी तो पूछेगी आपको क्या चाहिए, चाय बनाऊं, पानी चाहिए, क्या चाहिए, आपकी देखभाल करेगी। और उसी पुत्री की विदाई पर पिता का हृदय रोए बिना नहीं रह सकता। मेरे भाई बहन, किसी का एक बेटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, शव सामने रखा हो तो आंख से आंसू नहीं निकलेगा, मन को समझा लेंगे। लेकिन ऐसे कुछ ही पिता होंगे जो अपनी बेटी की विदाई पर ना रोते। क्योंकि जब कण्व जैसे ऋषि रोए बिना नहीं रह सकते तो हम और आप क्या चीज। जिन्होंने बेटी की विदाई की, उनसे पूछो कैसा प्रसंग, कैसा समय होता है जब बेटी घर से जाए, विदाई हो रही हो। और एक और बात कि रोना क्यों आता है। मैंने आपको कहा कि बेटे की शादी हो तो हम बड़े खुश होते हैं, प्रसन्नता से नृत्य करते हैं। बेटी की विदाई हो तो उदास रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध स्वार्थ का है। घर में 4 लड़की हो, एक भी लड़का ना हो तो हमेशा एक ही, जहां भी जाएंगे बाकी सब है, एक बेटा और होता। बेटे की याद करते हैं, बेटे की कामना करते हैं, लेकिन बेटे का काम क्या है आपको पता है? ये बेटा करता क्या है? अभी देखो कितनी भ्रूण हत्या चल रही है। लड़की अगर दिखाई दी तो उसकी मृत्यु, लड़का है तो ठीक, लड़की नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पूछती हूं, कौन से लड़के ने आज तक वंश चलाया? वंश सदैव लड़कियां आगे बढ़ाती हैं, लड़के नहीं। लेकिन लड़के की फिर भी हम कामना करते हैं, क्यों? क्योंकि स्वार्थ का संबंध है। मेरे बाद इसका मालिक कौन बनेगा, कौन चलाएगा, किसके नाम पर यह होगा? लेकिन शायद आप तो ये अच्छे से, आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि इस देश को चलाने वाली भी एक महिला है, कोई पुरुष नहीं।
तो सिर्फ स्वार्थ का संबंध। और लड़के का काम क्यों कामना करते हो? जब मृत्यु हो जाए ना, तो जो हमारा सर है उसमें डंडा मारने का, ये काम है लड़के का, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन पिता और पुत्र का संबंध स्वार्थ का है। पुत्र भी सोचता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, पिताजी ने इतना कर दिया, ये सब मेरा है। पिता भी सोचता है मेरे बाद मेरे पुत्र का है। लेकिन पिता और पुत्री का संबंध निस्वार्थ का है। उसको कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, क्योंकि उसे कुछ लेना नहीं है, उसे दूसरे घर जाना है। जो भी है तुम्हारा है, रखो अपने पास, जानती है। इसीलिए पिता और पुत्री का संबंध निस्वार्थ का है। और उसी पुत्री की विदाई पर जिसने कोई स्वार्थ नहीं किया, कोई लालच नहीं किया, हमारा हृदय रोए बिना नहीं रह सकता। आज जनक रो रहे हैं, बालक की तरह रो रहे हैं। चारों पुत्रियां विदा होती है, सभी जनकपुरवासी देख रहे हैं इस दृश्य को। और कोई भी नहीं चाहता कि बारात जाए, क्योंकि बारात की तरह देखा ही नहीं, एक परिवार की तरह देखा। लेकिन जब विदा होने लगी चारों पुत्रियां, महाराज जनक भी रोते हैं, सुनैना रोती है, सभी और स्त्रियां जनकपुर की रो रही है। और आज ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई। चारों तरफ अश्रुधार बहने लगे। जनकपुर का वो समय विचार करो कैसा रहा होगा जब एक साथ चारों पुत्रियां जनकपुर से जाए। जानकी सोचती है मैं यहां से जा रही हूं, यहां के लोग क्या खाएंगे? जनकपुर में क्योंकि जानकी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी अगर हमारे पास से चली जाए तो कमी पड़ती है। इसीलिए जानकी ने अपने हाथ में चावल लिए, और जब जा रही थी तो चावल गिराती हुई। आज भी वे चावल जनकपुर में बड़ी अन्न पैदा करते हैं। कभी जाने का अवसर मिले तो देखिएगा। मुझे भी अभी मानसरोवर की जब यात्रा हमने की स्काईलिंक के साथ, जो हमारे अनिल जी है, तो उनके साथ जब हम गए तो देखा कि वहां चावल की बहुत पैदावार है। वहां नाश्ते में भी चावल, भोजन में भी चावल, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए, और बिहार तो चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो आज भी वहां चावल बहुत पैदा होता है। चारों पुत्रियां विदा होने लगी। जनक जी भी